एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर। जो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम पंगी पहुंच चुके हैं। और अभी मैं आई थी देगी मिर्च लेने, मतलब खाना बना रही थी मैं। और मैं जब व्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मॉर्निंग से ही बिज़ी थी और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, रात को चार्जिंग पे नहीं रख के ऐसी हो गई थी। तो सुबह विहान ने कार्टून देखा था तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसका टाइम ही नहीं लगा, अभी जाके चार्ज वगैरह किया, फिर सोचा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। और क्या कहते हैं, सुबह से ही मतलब काम में बिज़ी बहुत ज़्यादा। चादर वगैरह धोने के थे और पानी जो था वो अभी तक नहीं आ रहा था। और पिछले कल जब हम रात को पहुँचे तो उस टाइम शुक्र से पानी आ गया, मतलब कि हमारी किस्मत अच्छी बोल सकते हो। तो पानी आ गया और वो जो पानी था वो दूसरे वाले कनेक्शन, जो हमारा दूसरा वाला लाइन है पानी वाला, तो उस वाला लाइन में आया है, वो टॉप फ्लोर पे जाता है। तो उस वजह से मैं मशीन लगा सकती हूँ मतलब कपड़े धोने के लिए। तो जो सफ़र किए हुए कपड़े थे वो तो मैंने धो लिए थे सुबह, मतलब कि जो पिछले कल उतारे थे कपड़े रात को। तो कल सफ़र वाले कपड़े तो मैंने सुबह धो के सुखा भी दिए। उसके बाद सब चादर निकाले थे सारे जो भी थे, मतलब पैंटन के वो लो या फिर अपने कमरे के, वो सब कुछ तो वो धुलने के रख दिया था। फिर बच्चों को नहलाया, अभी खुद नहाना बाकी है। तो बच्चों को नहलाया, उनके कपड़े लगाती हूँ अभी धोने के लिए, साथ में कपड़े वगैरह सुखाती हूँ और खाना भी बना रही हूँ। बर्तन वगैरह धो लिया, सारा साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया, बस अब नहाना बाकी रह गया और खाना बना दिया। बाकी एक बार सबको खाना दूंगी फिर जाके नहाऊंगी। बाकी बच्चे नहा धो के तैयार हो चुके हैं और उनके कपड़े धुलने के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो साथ में देगी मिर्च भी ले जाना, मुझे खाना बनाना था। तो यदि बिना देगी मिर्च का मैं खाना नहीं बनाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो इस वजह से तो अभी मैं लेके जाती हूँ और आपको भी लेके चल चुके कपड़े। और यहाँ मैंने कपड़े सारे धुल के सुखा दिए थे पिछले कल वाले, और उधर रज़ाई कंबल गिर गया है, धोया था नहीं, सुखाया था मैंने धूप में, तो वो गिर चुका है। बाकी कपड़े धुल रहे होंगे, धुल के सूख रहे, शायद छल तो गए होंगे मेरे ख्याल। बाकी चलते हैं डालते धोने के लिए। तो 3 मिनट रहे हैं, मतलब कर ही देती हूँ बंद, सूख ही चुका है। तो पानी होने का फ़ायदा ये कि मैं सोचा चलो अभी कपड़े धो के रख देते हैं, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आ जाएगी जब पानी नहीं होगा तो ये सब धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाथ से धोने के लिए तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा पहले लेके चलती हूँ, है ना। तो मैं ये लेके पहले धुलने वाले कपड़े, जो मतलब चादर वगैरह भारी चीज़ है जो नहीं धो सकते फ़िलहाल, तो चलो पानी आ रहा है, कल के बाद बर्फ़ पड़ेगी तो फिर शायद पानी ना आए। और उस वजह से फिर क्या रहता है कि यार पहले मैं उल्टा ही देती हूँ उस कपड़ों को, तो उस वजह से क्या रहता है अगर पानी नहीं आएगा तो मशीन नहीं चलेगा, पानी जम जाएगा, मतलब कई दिक्कतें होंगी अगर पानी नहीं होगा तो इस करके। और ऊपर वाले लाइन में पानी आ गया तो मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो चुका है फ़िलहाल। और बस कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ सारे। फिर मसाला तो ऐसे ही बन रहा है, दीपक को देखने के लिए बोला था। और बस तो वगैरह डाल देती हूँ धुलने के लिए। और किसी ने पूछा था कि आपने बच्चों के लिए क्या क्या शॉपिंग की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, जब मैं नहा धो के फारिग हो जाऊंगी तो मुझे लगेगा उसके बाद। तो इस करके वैसे सरफ यहीं पर लगता है, थोड़ा मैं यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि थोड़े कपड़े गंदे हैं इस वजह से। अभी यहाँ पे आने के बाद क्या था कि जो चूल्हा था वो स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब स्टार्ट चूल्हा जो था वो साफ़ नहीं हुआ था। स्टार्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा था, मेरे मुँह से स्टार्टिंग हो गया, तो साफ़ नहीं हुआ था। और 39 मिनट्स में धुल के तैयार हो जाएगा फ़िलहाल। तो इस तरीके से पानी आता है इसमें। तो 39 मिनट्स के बाद मैं आऊँगी और तब तक धुल चुका होगा। तो पता है क्या है, है कि चूल्हा वगैरह साफ़ नहीं किया था, भर गया था वो। तो सुबह वो वगैरह साफ़ किया, चूल्हा वगैरह साफ़ किया, फिर उसके बाद जाकर के कमरों में चादर वगैरह बदले थे। फिर ऐसे ही मतलब पापा ने वैसे साफ़ तो किया था, सब कुछ साफ़ था, ऐसा नहीं था कि बहुत गर्मी की मचाई थी। बट ये कि कपड़े वगैरह 2-4 दिन नहा धुले तो भी सर्दियों के टाइम में गंदे जाते, क्योंकि आग जलता है ना, तो इस वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सब मतलब धुलने के रख दिया, क्योंकि अभी पानी था, बाद में चला जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो वो भी देगी मिर्च लेने आई थी, तो यहाँ पे हम देगी मिर्च वगैरह जो भी मसाले होते हैं वो यहाँ रखते हैं और कपड़े मैं आके सुखाऊंगी थोड़ी देर में।
फ़िलहाल मेरा मसाला बन जाएगा तो मैं वहाँ जाती हूँ और खाना बनाते हैं। तो ले चलते हैं आपको भी। और अभी ना ऐसा तो नहीं है कि हम चंडीगढ़ से कपड़े बिना धुले कपड़े लाए थे, तो वो सारे कपड़े धुले हुए थे। तो आप यहाँ देख सकते हो यार, बैग पड़ा हुआ है कपड़े इस तरीके से। अभी सब उठाना मुझे ऊपर वाले मंजिल में होंगे, तब जाके मैं सारा उठाऊँगी, समेटूँगी मतलब। तो ये गिल्ले थे, थोड़े धोए हुए थे और सूखे नहीं थे। तो ये कपड़े हैं और अभी जाती हूँ खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। एवरीवन गुड इवनिंग। तो शाम के 5:30 बज रहे और अभी मैं करने वाली हूँ सारे कपड़े तय। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। तो कुछ दिन पहले ये पैकिंग की थी, तो बस अब सारे कपड़े वगैरह डाल दूँगी। हाँ, क्योंकि आधे कपड़े जो थे ना चंडीगढ़ में धोए हुए थे और वो नहीं सूखे थे, और ऐसे में बैग में गिले कपड़े ला के ले आई थी आधे। तो वो मैंने धूप में रख दिए थे सुबह सूखने के लिए, और वो सूख चुके। और बाद में सुबह और कपड़े भी धोए हुए थे मैंने, वो भी सूख गए। और थोड़े बहुत कपड़े अभी धुल के सूखने के लिए रख दिए है। और 2 मिनट चुप रहोगे तो बाकी कुछ नहीं, पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर अपने कमरे में जाके अपने कपड़े भी समेटने हैं। तो बाकी सारा काम हो चुका है, बस ये कपड़ों वाला काम रह गया, तो ये ख़त्म कर दूँगी तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी नहाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये पड़ोस के जो नाने हैं, नाने में बुआ को हमारे लैंग्वेज में नाने बोलते हैं, तो वो आए थे थोड़ी देर, वो हमसे दूध लेके जाते हैं। तो मतलब दूध लगवाया उन्होंने हमसे, तो वो आए थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। और उसी चक्कर में मैं थोड़ा काम मेरा छूट गया और नहाना भी छूट गया। तो नहाऊंगी मैं सारे काम को ख़त्म करके। अभी एक स्लॉट और लगाया कपड़ों का धुलने के लिए, कंबल वगैरह। तो कल की बात बर्फ़ पड़ेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब पानी वगैरह सब कुछ दिक्कत आ जाएगी पानी की मेनली। तो फिर इस करके सब धोने के लिए रख रही हूँ फ़िलहाल। मतलब सब मीन्स कंबल ही, बच्चों के कंबल रह गए तो वो धोने के लिए रख दिया। फ़िलहाल मैं सारे कपड़े वगैरह समेटती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। फटाफट कर लेती हूँ काम। तो अब आ चुकी हूँ मैं हमारे कमरे में, और वहाँ के सारे कपड़े वगैरह लगा दिए। और यहाँ पे बेडिंग मैंने डाल दी है, क्योंकि अब तो रात होने वाली थी, तय करके कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने डाल दिए। और अब मैं डालूँगी हमारे कपड़े। अब सारा करती हूँ, फिर जाती हूँ। खाना भी बनाना है मुझे, अभी तो पता भी नहीं कि क्या बनाऊँगी। पिल्लो में कवर नहीं लगाए, सिर्फ वो रह गया वापस यहाँ कमरे में। फ़िलहाल कपड़े डाल देती हूँ अंदर। और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ी डिम सी है यहाँ की लाइट,
करते हैं फटाफट काम और चलते हैं। अभी रात नहीं हुई है, होने वाली है, तो करती हूँ फटाफट और फिर फटाफट एडिट करके डाल दूँगी। यार लगाना भी होता है, आज के आज ही ब्लॉग देना होता है, नहीं तो फटाफट करती हूँ। और ना मैं पता चंडीगढ़ से कुछ लेकर आई हूँ। एक्चुअल में ना जो मेरी चाचा की बेटी है, मतलब जो दी है, मतलब मेरी कज़न सिस्टर, तो उनकी बेटी वे ट्विन हुए हैं। हाँ 2 बेटियाँ हुई हैं उनकी, तो मैं उनके लिए ना ये लेकर के आई थी चंडीगढ़ से। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार, लड़कियों के लिए कितने ऑप्शन होते हैं, तो मैं एक नहीं 2 लाई हूँ, सेम लाई हूँ। तो दिखाना तो नहीं था, पर मेरे मन में पछता नहीं है, तो चलो दिखाई देती हूँ। तो दोनों के लिए सेम सेम ही है और सेम सेम कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ टिम के, तो ये 2 सेम कपड़े लेके आई थी मैं दोनों के लिए। तो ये लाइक कोटी, हाफ कोटी होती है ना, बस वैसी है, बहुत सॉफ्ट है। और टिम बोलता है ये टिम के लिए खुद पहनने के लिए तैयार हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। और जब तक मैं जाऊंगी इतनी बड़ी तो हो जाएंगी वो, अभी 1 महीने की भी शायद ही हुई है अभी, तो ये है उनके लिए। तो अभी और लेना बाकी है, और कपड़े भी लेके जाऊंगी लेकर के। फिलहाल तो ये लेके आई हूँ चंडीगढ़ से, क्योंकि टाइम नहीं लगा था, बहुत कुछ नहीं ले पाई, बस जो दिखा मुझे मैंने वो ले लिया था। चलो फटाफट काम करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं सारी साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और कपड़े वगैरह अपने अपने जगह पर डाल दिए, मतलब कि हाँ गोदरेज में डाल दिए, अपने सूट वगैरह और टीपल कपड़े बच्चों के डाल दिए और साफ़ सफाई कर लिए, सब कुछ बिस्तर वगैरह लग गया। और पीछे हम आप देख सकते हो गिटार, तो हम गिटार लेके आए चंडीगढ़ से, तो दीपक लेकर के आए गिटार और सब कुछ कर दिया। और ना टिम ने लाइट ऑन कर दिए, तो वो लाइट चल रहे। और अब हम जाएंगे खाना वगैरह बनाते हैं और साथ में वीडियो एडिट करती हूँ और फिर अपलोड कर देती हूँ। थक गई हूँ यार, नॉन स्टॉप काम हो रहा था, सुबह से ही बिज़ी हूँ, क्योंकि एक दिन तो काम रहता ही आने के बाद, सफ़र करने के बाद। तो जो सारे कपड़े ले गए थे वो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे डालना था, क्योंकि मैंने अगर आज काम नहीं करे कल के लिए छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने आज ही सारा कर लिया। और अब चलती हूँ खाना वगैरह बनाती हूँ, और कल तो आपके लिए अच्छे से ही ब्लॉग आएगा, क्योंकि यार आज थोड़ी हड़बड़ाहट में और जल्दी में ही, हड़बड़ाहट मीन्स मतलब हड़बड़ाहट वाली हड़बड़ाहट नहीं, मतलब जल्दी में ही काम किया, मतलब ब्लॉग बनाया, जो भी शूट किया। तो अब कल तो वैसे भी स्नोफॉल है, देखते होती है नहीं, और बाकी जो भी ब्लॉग रहेगा वो कल प्रॉपर तरीके से आएगा। फिलहाल आज तो बनाने की कोशिश तो क्योंकि यार बिज़ी बहुत थी, तो जितना पॉसिबल हो पा रहा था उतना शूट कर रही थी, तो किया है। बाकी चलते हैं, और सांस फूल रही है विवान गोद में ना, तो इस वजह से तो चलते हैं। अब काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। और कल का ब्लॉग काश स्नोफॉल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो स्नोफॉल में मज़ा आता है ना यार, पूरा। तो तब तक के लिए बाय।